आपको मैं एक साथ 4 बिजनेसमैन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक एलन मस्क है, एक अंबानी है, एक अडानी है और एक चीनी है, जैक मा। ये मैं 4 तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ कि सोचिए, चीन, अमेरिका और रूस के वैज्ञानिक और बिजनेसमैन कहाँ जा रहे हैं और भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो क्या कर रहे हैं। ये है एलन मस्क। एलन मस्क ने अब ऐसा प्लेन बनाया है जो आपको दिल्ली से अमेरिका आधे घंटे में पहुंचा देगा। सोचिए, मतलब सोचिए कि 18,000 किलोमीटर की दूरी आप आधा घंटा में तय करेंगे। इसका मतलब है कि उस विमान की रफ्तार 36,000 किलोमीटर होगी प्रति घंटा। और ये मत समझिएगा कि उसमें कोई एक आदमी बैठेगा। अगर आप जहाज़ का सफ़र करते हैं तो मैक्सिमम 400-500 लोग बैठ सकता है। लेकिन जो इनका एक्सप्रेस शटल है, एक शटल है जिसको स्पेस क्राफ्ट का नाम दिया गया है, वो दरअसल 395 फीट लंबा है और उसमें 1000 आदमी एक साथ बैठ के जा सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे संभव हुआ और 10 साल पहले से एलन मस्क इस पर काम कर रहा था। तो सोचिए, कभी कल्पना की है आपने कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, अब तो हम चीन से भी आगे बढ़ गए हैं, हम ऐसा तकनीक, चीन ने 1000 किलोमीटर रफ्तार के से चलने वाली ट्रेन बना लिया है, हाइड्रोजन ट्रेन। चीन ने 1000, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो ये धन्ना सेठ हैं, पहले इनके बारे में बता दूं, हमारे जो ये धन्ना सेठ हैं, इनका कोई काम नहीं है। अमेरिका में कोई खोज हुआ तो ये उसका टेंडर ले लेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो कम से कम उबर देख के बनाने वाला ओला है, इससे अच्छा तो अमेजन देख के बनाने वाले फ्लिपकार्ट लोग हैं। ये तो फिर भी है कि कम से कम वहाँ देखते हैं फिर यहाँ बनाते हैं। लेकिन सोचिए, ये जो हमारे धन्ना सेठ हैं वो अपना घर बनाते हैं, सबसे करोड़पति, अपना बेटा बेटी की शादी में अरबों खरबों लगाता है, और आप कहिए कि अपना पैसा फूंक रहा है। नहीं, सोचिए, आज देश पीछे है तो इन लोगों की वजह से। ये लोग जो मोटा पैसा कमाते हैं वो ये लोग इस रिसर्च में नहीं लगाते हैं। ये खुद अंधविश्वासी हैं और आपको अंधविश्वास में धकेलते हैं। एलन मस्क क्या कर रहा है? वो पैसा कमाता है तो वो बिजनेस में लगाता है, और बिजनेस में नए इन्वेंशन में लगाता है, रिसर्च में लगाता है। आज पृथ्वी से ऊपर जो ग्रह है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सैटेलाइट एलन मस्क के घूम रहे हैं। लेकिन आपके जो धन्ना सेठ हैं ये कुछ नहीं करते हैं। आपके जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ये माल बनता है चीन में और ये अपना ठप्पा लगाते हैं। दिलीप मंडल ने हेवेल्स पर लिखा था कि गुप्ता जी भारत में सिर्फ ठप्पा लगाते हैं, चीन से माल बन के आता है। आप बताइए, जो माल बनाएगा उसको फायदा होगा? ये जो हैथवे है, ये जो जियो है, इसका सारा इक्विपमेंट्स, एयरटेल हो, जियो हो, हैथवे हो, इनका एक रिसर्च सेंटर, सोचिए इंटरनेट के बिजनेस में है तो इनको अपना रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए था। कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलते, वैज्ञानिकों को हायर करते, रिसर्च करते, नहीं करते हैं। अमेरिका में खोज होगा, ये वहाँ से खरीदेंगे और आपका पैकेट काटेंगे। सोचिए, आईफोन आप अमेरिका में खरीदिए और भारत में खरीदिए, दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। क्योंकि ये विदेश से माल लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, ठप्पा लाई, इनको आपसे कोई मतलब है। दुनिया में सबसे महंगा माल आप खरीदिए, और ये जो फायदा कमाते हैं ये खर्चा करते हैं अपनी बेटे की शादी पर, बड़े बड़े घरों में। इनको आपके बच्चों से, आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इनके बच्चे खुद विदेश में रहते हैं, इनके बच्चे खुद विदेश के घरों में मजे करते हैं और ये कमाते यहाँ से हैं। अब सोचिए कि ये लोग, एलन मस्क क्यों आज दुनिया को बदल रहा है। एलन मस्क की जो गाड़ी है वो दुनिया की सबसे शानदार टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई पर खर्च करता है, वो वैज्ञानिकों को हायर करता है, वो अपनी कमाई का 90% रिसर्च पर खर्च करता है। ये शादी ब्याह पर खर्च करते हैं और बीच बीच में आपको अंधविश्वास और आडंबर में धकेलते रहते हैं। ये आपके लिए भंडारा लगा देंगे, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे भैया, रिसर्च नहीं करेंगे, नहीं तो सब जाके अंबानी अडानी बन जाएगा, नए बिजनेसमैन पैदा हो जाएंगे। नए अमेरिका में क्या होता है,
हर आदमी पढ़ता है, लिखता है। एक आपने कभी सोचा फेसबुक वहाँ क्यों बना, गूगल क्यों बना, एक्स क्यों बना, टेस्ला क्यों बना, बोइंग विमान वहाँ क्यों बनता है? क्योंकि रिसर्च होता है, विज्ञान है वहाँ। कभी भारत इसी तरह से आगे था। 12वीं शताब्दी तक सम्राट अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उस समय के लिहाज से देखेंगे तो भारत विश्वगुरु था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। सोने का आविष्कार हो चुका था, लोहे का आविष्कार हो चुका था, धातु का आयात निर्यात होता था, क्योंकि उस समय के राजा महाराजा भी थे, वो विज्ञान पर खर्च करते थे। लेकिन आज हमारे देश को लूटा जा रहा है, यहाँ के लोगों को लूटा जा रहा है, और कोई इस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि टीवी उन्होंने खरीद रखा है, अखबार उन्होंने खरीद रखा है। ये तो सोचिए, ये तो एक्स है, यूट्यूब है जो विदेश का है, नहीं तो इस पर भी ये लोग बैन लगा दे। अब सोचिए, हमारे यहाँ के धन्ना सेठ, ये जो एलन मस्क है, आप सोचिए, आप इसने ऐसा जहाज बना लिया है जो आधे घंटे में आपको अमेरिका पहुंचा देगा। कैसे? आपको लगेगा कि ये झूठ बात है, असंभव बात है। जी नहीं, बिल्कुल सच है। अभी चीन से आगे है एलन मस्क, उसकी लड़ाई चीन से है। चीन ने अभी एक सुपरसोनिक विमान बनाया है जो लगभग 1.5 घंटा में आपको अमेरिका पहुंचा देगा। मतलब उसकी रफ्तार होगी 10,000, मतलब मान के चलिए 7,000 किलोमीटर। लेकिन एलन मस्क ने जो बनाया है वो अंतरिक्ष होते हुए आपको पहुंचे। जैसे आप दिल्ली से उड़े, दिल्ली से सीधे आपको अंतरिक्ष में ले जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पार करेगा ताकि वो जहाज डैमेज ना हो। क्योंकि यहाँ से सीधे वो हवा में उड़ के, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में उड़ेगा वो जहाज, तो अमेरिका जाते जाते ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो दबाव नहीं झेल पाएगा। क्योंकि उसकी रफ्तार कम से कम 18,000, मतलब अमेरिका अगर वो आधे घंटे में जा रहा है, इसका मतलब 18,000 किलोमीटर दूरी है दिल्ली से वाशिंगटन डीसी की, या मैनहट्टन, या तो 36,000 किलोमीटर की रफ्तार है। तो वो यहाँ से सीधे फ्लाइट जो है वो जाएगा वायुमंडल में, और वहाँ से फिर वो अमेरिका के सामने जाकर फिर वहाँ के एयरपोर्ट पर उतरेगा। और 10 साल से वो आदमी काम कर रहा था और रिसर्च सफल हो गया। सोचिए, टेस्ला की गाड़ी जो धूप से रिचार्ज होती है, टेस्ला का मोबाइल आ रहा है जो धूप से रिचार्ज होता है। और सबसे बड़ी बात, ये मुकेश अंबानी के और ये जो एयरटेल वाला है एलन मित्तल, इनकी सांसें फूली हुई है, क्योंकि एलन मस्क ने कहा है कि मैं स्टारलिंक लाना चाहता हूँ। स्टारलिंक एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ग्लोबल, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऊपर जो सैटेलाइट है वो एलन मस्क के अपने हैं। नासा से भी आगे निकल चुका है एलन मस्क। जैसे भारत में इसरो है ना, सरकार स्पॉन्सर्ड, लेकिन अब तो हमारी सरकार पहले IIT IIM पर खर्च करती थी, इसरो पर खर्च करती थी, अब तो सरकार भी दूसरे काम में लग गई है। किसी ने लिखा है, पहले सरकार का काम होता था स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, और दिया बाती, पूजा प्रार्थना, ये निजी काम था, व्यक्तिगत काम था। लेकिन अब सरकार का काम हो गया है दिया बाती, स्कूल, प्रार्थना, ज्ञान विज्ञान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल अब प्राइवेट काम हो गया है। लेकिन आपके जो प्राइवेट लोग हैं वो कुछ नहीं है, वो ठप्पा चोर है, ठप्पा मार हैं। ये एक चिप्स, सोचिए, चिप्स का कॉन्सेप्ट भी पेप्सिको कंपनी बाहर की है। आप सोचिए कि भारत में कोई काम इसलिए सफल नहीं होता है क्योंकि यहाँ के जो मेहनत कश लोग हैं, जो लोहे का काम जानते हैं, लकड़ी का काम जानते हैं, उनको पढ़ने लिखने ही नहीं दिया जाता है। और ये जो धन्ना सेठ हैं, इनके बच्चे विदेश सेटल डाउन हैं, इनका विदेश में घर है, यहाँ पर ये आपको आप गुलाम बने हुए हैं। ये आपके बच्चों के लिए देश को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ स्कूल, अस्पताल, ज्ञान विज्ञान को चौपट कर रहे हैं। इनका अपना कमाई ये सब विदेश ले जाते हैं। इनके बड़े बड़े घर विदेश में हैं, ये अपना पैसा विदेश में रखते हैं। ये विदेश की जब चाहे नागरिकता ले ले। ये लोग इस देश को सिर्फ लूट रहे हैं, और आप अपनी मेहनत की कमाई का 90% इनके सामान को खरीद रहे हैं। ये लोग सस्ता तेल, सस्ता बिस्किट, सस्ता सलाई, सस्ता इंटरनेट, सस्ता मोबाइल, सब ज़्यादा कीमत पर आपसे बेच रहे हैं, क्योंकि ये विदेश से मंगवाते हैं। इनके बस का नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कर लें, इनके बस का नहीं है कि आधुनिक तकनीक से कोई सामान बनाएं। तो सोचिए, इस देश के कॉरपोरेट ने, ये घोर जातिवादी और घोर अंधविश्वासी और अवैज्ञानिक लोग हैं, जो कमाते खाते तो विज्ञान का है, लेकिन गाते अंधविश्वास और कर्मकांड का है।
सोचिए चीन कहां से कहां चला गया। 1000 किलोमीटर की रफ्तार से उसका हाइड्रोजन ट्रेन चल रहा है। और इसके लिए जितना दोषी कांग्रेस की सरकार है उतना ही दोषी बीजेपी वाले हैं। जब तक इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, वैज्ञानिक सोच का आदमी नहीं आएगा, वो इस तरह के रोड मैप नहीं बनाएगा और आप लाचार गरीब रह जाएंगे। आज के डेट में हम दूसरों पर निर्भर हैं और कौन युद्ध हारेगा? अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं तो विज्ञान को अपनाइए। आज जिसके पास मिसाइल होगा, सोचिए मिनट्स मैन नाम का मिसाइल है अमेरिका के पास, 10,000 किलोमीटर जाता है 1 मिनट में, नाम ही मिनट मैन है। आपको एलन मस्क जैसा कॉर्पोरेट बिजनेसमैन चाहिए जो जाति और धर्म नहीं देखता है, जो आदमी विज्ञान देखता है, रिसर्च पर पैसा खर्चा करता है। आपको जैकमा जैसा आदमी चाहिए, आपको चीन जैसी सरकार चाहिए जो ज्ञान विज्ञान पर खर्च करता हो, इंस्टीट्यूट खोलता हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलता हो, जिसकी वैज्ञानिक सोच हो। सोचिए, ये मत कहिए कि चीन में डिक्टेटरशिप है, अमेरिका में तो डेमोक्रेसी है, 5 साल में चुनाव होता है और बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जरूरत है जो आदमी विज्ञान को जानता हो, कर्मकांड से दूर हो, वैज्ञानिक सोच का हो, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाता हो। हम सिर्फ खरीदार बन के रह गए हैं और उसकी वजह है हमारा कॉरपोरेट और ये धन्ना सेठ। इन लोगों के जिहन में विज्ञान नहीं है, ये अंधविश्वासी लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं। ये दुनिया भर में जो उत्पाद बनता है, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी जो खोजी जाती है, ये वहां से खरीद कर यहां बिजनेस चलाते हैं और आपको महंगा खरीदना पड़ता है। तो सोचिएगा कभी कि हमारे देश के बिजनेसमैन एलन मस्क क्यों नहीं बन पाते हैं। हम चीन से, अमेरिका से क्यों पिछड़ रहे हैं जबकि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों के पास दिमाग नहीं है, हमारे लोग वहां जाके उन कंपनियों को संभाल रहे हैं, उन सरकारों को संभाल रहे हैं। यहां जो धन्ना सेठ बने हुए हैं वो घोर जातिवादी और अंधविश्वासी और कर्मकांडी, और उनका काम है सिर्फ देश को लूटना, मुनाफा कमाना, और वो अपने पैसा और अपने बच्चों को विदेश सेटल कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप लाचार, बेबस और गरीब रहें। आप कोई बड़े वैज्ञानिक न बन पाए, कोई इन्वेंशनर न बन पाए ताकि उनको चैलेंज कर सके। मेरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय? आप सहमत हैं? सहमत अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।